जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत हैं अनिवार्य। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय हरिवर्त। काफ़ी सारे युवक युवतियाँ, खासतौर जो युवक हैं, वो डॉक्टरों के शिकंजे में फंस जाते हैं, डॉक्टरों की बातों में आ जाते हैं और अपना जीवन नरक कर लेते हैं। फिर बाद में उन्हीं डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, उनके आसपास सिर्फ एलोपैथी ही घूमती है और अपना जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक ये मूल जड़ हो गई है, जो कि आमतौर पर डॉक्टर ये कहता ही है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद में आपको पूरा यकीन हो जाए कि हाँ, हस्तमैथुन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए भयंकर हानिकारक है, इसके दुष्परिणाम हमें बहुत ज़्यादा झेलने पड़ सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें। देखिए, पहले तो आप डॉक्टर की शिक्षा व्यवस्था को समझिए। डॉक्टर की शिक्षा क्या है? मैकाले शिक्षा, ठीक है। और हमारे वैद्यों की शिक्षा क्या है? आयुर्वेद, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषियों की परंपरा, ठीक है, दोनों मंत्र। अब जो विदेशियों की संस्कृति है, उनमें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बिना विवाह के वो संतान बच्चे पैदा करते हैं, बिना विवाह के ही एक कमरे में रहते हैं, बिना विवाह के ही साथ में रहते हैं। बाद में अच्छा लगता है तो विवाह कर लेते हैं, फिर नहीं भी करते हैं, तो उनका वैश्यावृत्ति वाला काम है। अब हम आते हैं अपनी भारतीय संस्कृति पर। यहाँ पर विवाह करते हैं और उम्मीद लगाता है एक जोड़ा कि हमारा 7 जन्मों तक जो है संबंध रहे। तो कितना अंतर है। वहाँ पर पश्चिमों में जो ईसाई हैं, अभी तक आप जब उनका इतिहास पढ़ेंगे तो बच्चे पैदा होने के बाद में चर्च में भेज दिया करते थे, पालते नहीं थे। लेकिन हमारे देश के अंदर बच्चों को पाला पोसा जाता है, उनके साथ में उनको हर चीज़ का काबिल बनाया जाता है, उनके साथ में पूरा लगाव, पूरा प्रेम होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। अभी उन्होंने थोड़ा बहुत पालने शुरू करे, अपने बच्चों का पालन पोषण शुरू करें। तो ऐसी व्यक्तियों की जो मैकाले शिक्षा पद्धति है, जो उनकी ये एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति है, उसी का इस समय वर्तमान में हर जगह बोलबाला है। इसीलिए तो लोग बाग हर जगह दुखी होते फिर रहे हैं, क्योंकि जब तक आयुर्वेद का बोलबाला नहीं होगा, आयुर्वेद उस तरीके से नहीं फैलेगा जैसे कि हमारे पहले के काल में रहा है, जब तक कि व्यक्तियों का भला नहीं होगा। अब देखिए, डॉक्टर ने जो वहाँ पढ़ाई पढ़ी है, उसके लिए अंडा बहुत अच्छी चीज़ है, हस्तमैथुन बहुत अच्छी चीज़ है, कोई उनके लिए नुकसान नहीं होता है। अब जब डॉक्टर से कोई युवक पूछता है क्या हस्तमैथुन करने से कोई हानि होती है, क्या मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, क्या मुझे विवाह के बाद में अनेकों समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा, तो डॉक्टर बोलता है तो नॉर्मल सी क्रिया है, कराकर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वही युवक दिन रात हस्तमैथुन करता है या फिर हर दूसरे दिन करता है, तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जब उसका विवाह होता है, उसको अनेकों प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। फिर वो उस डॉक्टर के पास में जाता है, फिर डॉक्टर कहता है ले बेटा तो ये दवाई ले, ये दवाई ले, तेरे को होगा। फिर थोड़ी देर के लिए तरारा आता है, फिर बाद में फिर वो दवाई ढीली पड़ जाती है, फिर जाता है। इस तरीके से वो बेचारा पूरी ज़िंदगी डॉक्टर के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। और यदि उसका शरीर का सत्यानाश पूरा हो चुका है उस युवक का, तो उसका जो है तलाक तक भी हो जाता है। तो मुझे अब एक चीज़ बताइए कि आखिरकार उस मैकाले शिक्षा ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? क्या तो आप एक ऋषियों की श्रेष्ठ महापुरुषों के वंशज रहे हैं और अब आप निम्न कोटि के मैकाले शिक्षा के वंशज बन गए हैं। देखिए, हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी कितनी अच्छी थी, ध्यान से देखिएगा। जब तक युवक युवतियों के गुरुकुल अलग अलग हुआ करते थे, गुरुकुल जो थे अलग अलग गांवों से, शहरों से, जंगलों में हुआ करते थे, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। अब जो लड़कियों का गुरुकुल है, वहाँ पर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, लड़की का पिता भी नहीं जा सकता, इतना सख्त ब्रह्मचर्य का पालन। जो लड़के का गुरुकुल है, उसके अंदर जो लड़के की माता है वो भी प्रवेश नहीं कर सकती, इतना सख्त ब्रह्मचर्य का पालन। और जब तक उनकी शिक्षा व्यवस्था होती, जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे कठोरता से। उसके बाद में वो विवाह करते थे, कोई सन्यासी बनता था, कोई प्रचारक बनता था, वैदिक धर्म का प्रचार करते थे, कोई कुछ। जो गृहस्थ में जाते थे, वो उनका बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो गृहस्थ है, उसके बिना सारी चीज़ अधूरी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए, जो गृहस्थ में जाते थे वो इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करा है, एक लड़की ने भी, लड़के ने भी। अब उसके बाद में उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद में भी देखिए कितनी श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति। विवाह होने के बाद में भी उनको जो संतान चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, तो उसके लिए वो 1 वर्ष या 2 वर्ष तक ईश्वर की उपासना करते थे, सादा भोजन लेते थे, फिर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होता था, फिर ईश्वर की उपासना करते, फिर जब गर्भाधान होता था, ईश्वर से प्रार्थना होती थी कि हे प्रभु, हमें ऐसी संतान चाहिए जो कि हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का भला करे, उन्नति करे। तभी तो जाके श्री राम, श्री कृष्ण जी जैसे बच्चे पैदा होते थे, तभी तो जाके अर्जुन जैसे बच्चे पैदा हुए थे, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब कुछ कैसे थे, लक्ष्मण, ये सब कैसे थे? ऐसे ही तो होते थे। आजकल इतने हजारों साल बीत गए, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ।
बीच में हुए हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य थे, महाराजा भोज थे, और भी कई हुए हैं, लेकिन अधिक संख्या में नहीं हुए हैं। इसका पतन का कारण क्या है? हमारा धीरे धीरे जो है पतन होता है, लेकिन उस समय इतना पतन नहीं था। आज से यदि 300 साल पहले आप देखें तो इतना ज़्यादा पतन नहीं था, जितना कि जब अंग्रेज इस देश में घुसे, जब वो एलोपैथी का प्रचार शुरू हुआ, उनके संस्कृति का प्रचार शुरू हुआ, जब जितना विनाश हुआ है ना दोस्तों, आज तक पहले इतना विनाश नहीं था। लोग बस संयम से जीते थे, अपना संयम से रहते थे। अब देखिए, अखाड़ों में पहलवानी करते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी एक साधारण सा नियम है कि भाई तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। ये क्यों? ये परंपरा से दोस्तों चलती आ रही है। वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। जैसे हनुमान जी बलवान थे, हम भी ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिन रात व्यायाम करें, मेहनत करें, हम भी बलवान करें। यदि हस्तमैथुन में इतना बल होता तो फिर पहलवान हस्तमैथुन करके पहलवान बनते ना। यदि तुम्हें पहलवान बनना है, यदि तुम्हें बलवान बनना है तो हस्तमैथुन करके बनो ना। फिर लोगों को ये व्यायाम करने की, वहाँ पर जाने की आवश्यकता क्या है? तो लोगों का सर्वनाश करने का, व्यक्तियों का, युवकों का सर्वनाश करने का जिम्मेदार ये एलोपैथी है, वहाँ की संस्कृति है। मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे डॉक्टरों को जो है ना धुआं उठने वाला, बहुत सारे डॉक्टर जो है चिढ़ेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि वास्तव में भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, जो कि मेरी बात से सहमत होंगे और सच्चे दिल के बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यार इस जन्म में तूने चल पढ़ाई करी, डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, या हर जन्म में तो नहीं रहेगी ना, अगले जन्म में फिर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, मरने से पहले कम से कम उसके लिए तो कुछ कर जाओ, कुछ युवक युवतियों को जगा जाओ, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति का सर्वनाश घूमता है ना, तब ऐसा ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है, इस वर्तमान में पूरे संसार में दोस्तों, पूरा संसार ही बर्बाद हो रहा है। और जो ये व्यक्ति कहते हैं ना कि वो खिलाड़ी तो इतना है, वो खिलाड़ी उतना, तो भाई उस खिलाड़ी के निजी जीवन में तुम नहीं जानते हो। कोई भी यदि खिलाड़ी दिन रात हस्तमैथुन करता है, कोई भी, भारत का विदेश कहीं का भी, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात की गारंटी है, 100% गारंटी है। तुम यदि वो व्यक्ति तुम्हारे को ये बोल रहा है, देखिए इन खिलाड़ियों पर यार, इनके ऊपर क्यों जाते हो तुम? ये तो कोका कोला, पेप्सी, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, इनकी ऐड करते हैं, जबकि मालूम है कि इनसे पेट की आंतें सड़ जाती हैं, खराब होता है हमारा पेट, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, वो तो उनको भी बढ़िया बताते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो देखो भाई इतना हस्तमैथुन करता हूँ, आज मैंने हस्तमैथुन किया, कल मैंने अपना खेल रख किया और देखो गोल्ड मेडल जीत लिया, तुम बस इतना कहने से उससे प्रभावित होकर तुम शुरू हो जाते हो। क्यों अपना सत्यानाश कर रहे हो यार किसी की बातों में आकर? क्या वो हमारे ऋषियों से श्रेष्ठ हैं क्या? यदि प्रैक्टिकल की बात आए तो उनकी धज्जियाँ उड़ सकती हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में धज्जियाँ उड़ सकती हैं उनकी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई पैसे मिलते हैं जिस चीज़ के बोलने के लिए लोगों को, तो वो तो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ही ना। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हें बचना है या मरना है, क्या करना है। देखिए दोस्तों, इस धरती पर भारतवर्ष में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो कि ऋषि मुनियों के देश में तुम्हारा जन्म हुआ है। और उससे ज़्यादा भाग्यशाली वो है जो कि इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आप तो दोस्तों गर्व करना चाहिए कि आप ऐसे देश में पैदा हुए हो, ऐसे महान देश में पैदा हुए हो जहाँ पे श्री राम, श्री कृष्ण जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए, ऐसे ऐसे महान आत्माएं, महापुरुष पैदा हुए। आपको तो गर्व करना चाहिए, आपको उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो भारत के अंदर फिर से वही गुरुकुल शिक्षा पद्धति चालू हो जाए, जहाँ पर कि व्यक्ति, बच्चा, युवक युवतियाँ सभी वेदों के विद्वान बने, आयुर्वेद के विद्वान बने, एक अच्छी परंपरा चल पड़े, फिर से वही ब्रह्मचर्य की परंपरा चल पड़े, फिर से वही सारी परंपराएं चल पड़े। सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में आप लोग पढ़ लेना। प्रोफेसर राममूर्ति जी मैंने वीडियो भी बना रखी है और मैंने लेख लिख रखा है, उसका भी नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसको पढ़ लेना। और हाँ, मैंने एक समूह बना रखा है दोस्तों, व्यायाम का, ब्रह्मचर्य का। आपको कोई भी समस्या हो तो समूह में जुड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में कई डॉक्टर और कई विधर्मी भी उसमें जुड़ेंगे, जुड़ जाना, ठीक है ना। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का उत्तर दूंगा। लेकिन वो समूह सिर्फ व्यायाम और ब्रह्मचर्य के लिए बना रखा। वो कुंभक का व्यायाम करते हुए समस्या आती है, प्राणायाम करते हुए, जो वैदिक प्राणायाम मैं बताता हूँ उसको करते हुए समस्या आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको चक्कर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मुझे बताएंगे, मैं आपको उसका हल दूंगा, आपकी समस्या को मैं दूर कर दूंगा। मेरा 10-12 साल का अनुभव रहा है इस क्षेत्र के अंदर, तो मैं कई व्यक्तियों से मिला हूँ, हर जगह मिला हूँ। मैं ये नहीं किताबी कीड़ा बन के नहीं रहा हूँ मैं कभी जीवन में। मैं साल 2 साल जब भी मुझे मौका मिला है तो मैं व्यक्तियों में, जैसे कहीं पर मान लीजिए ध्यान के शिविर लगते हैं, वहाँ पर जाना, या फिर कहीं पर कुछ भी, तो वहाँ पर उन व्यक्तियों का अनुभव जानना, या फिर कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ना जहाँ व्यक्तियों का अनुभव आता है, प्रैक्टिकल निकल के आता है। देखिए, अपने अनुभव से सीखोगे तो मृत्यु हो जाएगी, जन्म छोटा पड़ जाएगा। दूसरों के अनुभव से सीखो। यदि आपको पहले से जानकारी है चीज़ों की, आप जब दूसरे का अनुभव सुनेंगे, यदि वो सत्य बोल रहा था आपको पता चलेगा। इस प्रकार से मुझे सत्य और झूठ का पता चल जाता है कि भाई ये छलिया है, कपटी है, क्या क्या नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को करता हूँ जीवन में और लाभ उठाता हूँ।
तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर मिलता है किसी वीडियो के साथ में।